मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी अध्याय 29। सहज मार्ग और साधना मार्ग एक नहीं हैं। एक प्राकृतिक मानव और एक मुमुक्षु के आचरण में जो अंतर होता है उसे एक साधक को जानना चाहिए। सामान्य जन तो सहनशीलता से रहित होता है। अहंकार अथवा घमंड के साथ जिसमें इच्छाओं की विविधता होती है और वे इच्छाएं जगत से संबंधित होती हैं, जिनसे कि वो एक सुख संतोष का जीवन बिताना चाहता है। साधक वही है जो सर्वेश्वर चिंतन में लगा रहता है और समुद्र की सदा उठने वाली लहरों की तरह उसका चिंतन भी सदा चलता रहता है, जो कि समता और सभी के प्रति समान प्रेम का धन संचित करता रहता है, जो इस विचार से संतुष्ट रहता है कि सभी कुछ भगवान का है, उसका कुछ नहीं। साधक सहज मानव की तरह शोक, हानि, क्रोध, घृणा या स्वार्थ, भूख, प्यास या अस्थिरता के समक्ष घुटने नहीं टेकता है। व्यक्ति को इन सभी को यथासंभव वशीभूत करके जीवन यात्रा को साहस और सहनशीलता पूर्वक, आनंद, शांतिदान और विनम्रता पूर्वक संपन्न करना चाहिए। ये समझकर कि शरीर पोषण ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति को भूख प्यास भी धैर्य पूर्वक सहते हुए भगवन नाम चिंतन अबाध गति से चलाते रहना चाहिए। इसके प्रतिकूल छोटी छोटी वस्तुओं के लिए झगड़ते रहना, क्रोध करना, किंचित मात्र उकताहट पर ही क्षुब्ध हो जाना, क्षुद्र अपमान से भड़क उठना, भूख प्यास और निद्रा भंग से चिंतित हो उठना, ये सब कभी भी साधक में नहीं होने चाहिए। चावल साधारण स्थिति में तथा पका हुआ भात, क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? साधारण चावल की कठोरता भात में नहीं होती है। उबला हुआ दाना कोमल, हानि रहित और मृदु हो जाता है। बिना उबला दाना कठोर, स्वाभिमानपूर्ण और भ्रामक रहता है। दोनों प्रकार के जीव और मनुष्य होते हैं। निसंदेह जो बाह्य भ्रमों और अविद्या से युक्त होते हैं वे मनुष्य हैं। जो आंतरिक भ्रमों और विद्या माया में मग्न हैं वे साधक हैं, और भगवान इन दोनों में अलिप्त, दोनों से रहित हैं। जिसमें बाह्य जगत के भ्रमों का अभाव हो जाए वो साधक है। जब उसमें से आंतरिक भ्रम भी निकल जाए तो वो भी देवतुल्य हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान स्वयं विराजमान होकर सुशोभित करते हैं। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये सब भगवान से व्याप्त हैं। यद्यपि ये निसंदेह है कि प्रत्येक हृदय में भगवान का निवास है। साधना इसलिए आवश्यक है कि व्यक्ति स्वयं भी तो ऐसा अनुभव कर सके, है ना? ठीक, हम लोग अपना मुखमंडल स्वयं नहीं देख पाते हैं। हमें इसका प्रतिबिंब दिखाने के लिए एक दर्पण की आवश्यकता होती है। इसलिए त्रिगुणातीत होने के लिए एक मौलिक मार्ग, साधना, आध्यात्मिक संयम की आवश्यकता होती है। जय साई राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश।